Hi everyone, welcome to Java tutorial. Today's topic is call by reference और ऑब्जेक्ट पासिंग। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो आईएससी एग्जाम्स पे 2024 के लिए अपियर करने वाला है या प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो लोग अब प्रोफेशनली जावा सीख रहे हो। तो ये आज का जो प्रॉब्लम्स है ये इस बारे में है कि आपको अमाउंट एक्सेप्ट करना है इन रुपी एंड पैसे, दो पार्ट्स पे आपको अमाउंट एक्सेप्ट करना है। बेसिकली दो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा एंड हर एक ऑब्जेक्ट का अमाउंट एंड रुपीज़ एंड पैसा है दो पार्ट्स पे एंड इन दोनों पार्ट को आपको ऐड करना है कि ऐड करके आपको टोटल अमाउंट कितना हुआ है रुपीज़ एंड पैसे पे वो दिखाना है। तो एज हम लोग को रुपीज़ एंड पैसे पे अमाउंट एंटर करके टोटल अमाउंट दिखाना है, तो मैं इसका एक बार आप लोगों को इनपुट और आउटपुट दो दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो गाइस आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये किस बारे में दिया हुआ है। एंटर द रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो 15, 150 एंड द पैसे आप पॉइंट पे नहीं इंटीजर पे एंटर करोगे 50 पैसे, तो 150 रुपीज़ एंड 50 पैसे एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का 250 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो दोनों का ऐड हो गया। देखो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है 150.50, 250.50 एंड टोटल 401.10। दोनों को ऐड करके ये अमाउंट आ गया, राइट। 250 प्लस 150 एंड 0.50 इक्वल टू 1, तो 401 आ गया। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व टुडे। और एक इनपुट आउटपुट देके आप लोग देख लो, तो फिर आप लोगों को पहले अच्छे से ये समझ में आ जाएगा हम लोग क्या करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स पासिंग देके। 21 फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंड इसका जो पैसा है वो पैसे पॉइंट पे नहीं होगा, सॉरी हम लोग इंटीजर पे एंटर करेंगे 37। अब दोनों को ऐड कर लोगे, मतलब 0.5 के ऊपर जब होगा अगर 1.0 आ जाता है तो वो रुपीज़ पे आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों को ऐड करके जो भी आ रहा है आप लोग देख सकते हो 21.37 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो अमाउंट है एंड सेकेंड का 25.25 एंड टोटल 46.92। पैसे ऐड होके 92 आया एंड अमाउंट ऐड होके 46 आया। सो देयरफॉर द टोटल अमाउंट इज 46.92। 37 एंड 55 को अगर ऐड करोगे तो 92 आता है, राइट। अगर ये 1 नहीं हुआ, मतलब रुपीज़ पे 1 नहीं होगा तो रुपीज़ के साथ 1 ऐड नहीं होगा। जैसे लास्ट ऑब्जेक्ट पे 1 हुआ था तो 1 ऐड हो गया था। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो आई एम टेकिंग सम टाइम्स सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड रेस्ट ऑफ द जो भी ऑब्जेक्ट पासिंग का प्रोग्राम है आप लोग ट्राई टू फॉलो दिस रूल्स, तो आप लोगों को डेफिनेटली एक प्रोग्राम करने से दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द प्रोग्रामिंग। मैं एक बार आप लोगों को प्रोग्राम समझा देता हूँ। तो दिस इज द बेसिकली प्रॉब्लम्स के रुपीज़ दिया हुआ है दो पार्ट पे, एक है पैसा और एक है अमाउंट। तो दोनों पार्ट को ऐड करके टोटल कितना अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है। एंड बेसिकली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट का दो पार्ट है, रुपीज़ एंड पैसा। तो क्लास का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड स्टूडेंट्स आप लोग जब देख रहे हो या फॉलो कर रहे हो या सीख रहे हो तो आप लोग पूरा सीखो, एस्केप मत करोगे। अगर एस्केप करोगे तो आप लोगों को कुछ भी वैसे समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ आप लोग मिस कर जाओगे। तो अच्छे से इसको फॉलो करो। एंड कोई भी डाउट होगा, कोई भी रिलेटेड डाउट है आप लोगों को, क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डाउट है कॉमेंट्स पे कॉमेंट्स करो, इसका सोल्यूशन मैं डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप लोग देख सकते हो पूरा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेट्स गो, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार प्रोग्रामिंग को, ठीक है ना। जैसे क्लास दिया हुआ है मनी, आप देख सकते हो दो डेटा मेंबर्स हैं, एक है इंट RS एंड एक पिन PS। तो ये डेटा मेंबर क्वेश्चन पे मेंशन किया हुआ था, तो ये डेटा मेंबर्स हम लोगों को मेंशन किया हुआ तो लिख दिए। और दिस इज अ कंस्ट्रक्टर जो RS1 एंड PS1 दो पैरामीटर्स है, दिस बिकॉज इट इज़ अ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर टाइप लेके है। और RS और PS को इनिशियलाइज किया गया, RS इक्वल टू RS1 एंड PS इक्वल टू PS1। तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज हो गए, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए, राइट। मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बोला गया है, तो इसीलिए पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा। नेक्स्ट इज इफ एंड शो। इफ एंड शो पे आप लोग कैसे पैसे दिखा रहे हो, 25.27 रुपीज़ पे 27 एंड पॉइंट उसके बाद पैसा। तो उसी हिसाब से जो भी फॉर्मेट पे यहाँ पे बोला गया वही फॉर्मेट पे आप लोगों को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखो 819.75, 819 इज द रुपी एंड 0.75 इज द पैसा। तो सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, नहीं तो क्या होगा, हम लोग प्रोग्राम तो लिखेंगे लेकिन पूरा मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, इसीलिए, राइट।
नेक्स्ट इज द फाइनल फंक्शंस, जो ये मेन फंक्शन है मनी, ऑब्जेक्ट पासिंग जो कर रहे हैं. मनी इज द रिटर्न टाइप, इफ एन एट इज द फंक्शन नेम, मनी m1 इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मनी m2 इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक बार फिर से, दिस इज द फंक्शन जिसके थ्रू हम लोगों को कॉल बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट करना है. रिटर्न टाइप दिया हुआ है मनी, आप देख सकते हो क्वेश्चन पे. मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ. मनी इज द रिटर्न टाइप इफ एन डी फंक्शन नेम मनी क्लास m1 मनी m2. तो दिस आर द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम लोगों को रिजल्ट्स को ऐड करना है बेसिकली एंड रिटर्न करना है. ऐड करके हम लोगों को रिजल्ट्स को रिटर्न भी करना है, राइट. तो m1 एंड m2, m1 हैज़ टू पार्ट, एक है रुपीस और एक है अमाउंट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों अमाउंट को ऐड कर रहे हो. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो अमाउंट है रुपीज़ है उसको ऐड किया जा रहा है. तो m1.rs और m2.rs, तो पहला ऑब्जेक्ट का रुपीज़ प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो रुपीज़ है वो ऐड हो जाएगा. एंड इट्स अ करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट. दिस डॉट आर एस मीन्स जो भी मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है वो करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे जाके आर एस का वैल्यू स्टोर हो जाएगा. दिस डॉट आर एस थर्ड ऑब्जेक्ट का जो रुपीज़ होगा इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट रुपीज़ m1.rs प्लस m2.rs सेकेंड ऑब्जेक्ट का rs. सेम वे पे पैसे को हम लोग टोटल ऐड कर रहे हैं. दिस डॉट पी एस थर्ड ऑब्जेक्ट का जो पैसा है इक्वल टू m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ps प्लस m2.ps. तो पहला दो ऑब्जेक्ट का ऐड होके थर्ड ऑब्जेक्ट पे दिस डॉट ps पे वैल्यू आ गया, राइट. तो मैं एक बार दिखाने की ट्राई करूँ, आप लोग देखो यहाँ पे टोटल अगर वैल्यू मेरा कुछ आएगा ऐसे, मैं एक बार लिख देता हूँ. 26 प्लस 51 कितना हुआ, 26 प्लस 25 20 51. एंड पैसे पे आप 50 प्लस 50 अगर दोगे तो जो भी पैसा आप दे रहे हो 50 प्लस पैसा मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 50 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का 50, तो ये हो जाएगा 100. अगर 100 हो जाएगा हम लोग को रुपीज़ के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा. पी एस ग्रेटर देन इक्वल टू 100, पैसा अगर 100 हो जाएगा 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी, तो इसके लिए हम लोगों को 1 ऐड करना पड़ेगा किसके साथ, जो मेरा रुपीज़ था. दैट इज आर एस अगर 51 था पहले, अब आर एस बढ़ के क्या हो जाएगा 52. और पैसा जो भी था, क्योंकि हम लोग रुपीज़ पे 1 ऐड कर रहे हैं तो पैसे से वो एक घट जाएगा, राइट. 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, तो पी एस माइनस 100. तो ये ऐड करने के बाद जो भी मिला रहा है दिस मीन्स करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा. एंड दिस को हम लोग रिटर्न भी कर रहे हैं एज ए रिजल्ट. ये रिजल्टेड ऑब्जेक्ट है बिकॉज हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न टाइप होना चाहिए क्लास नेम मनी, एंड इसको हम लोग वापस रिटर्न भी कर दिया दिस. ओके, सो दिस इज माई फाइनल आंसर्स. ये कॉल बाय रेफरेंस से रेफर कर रहे हैं, तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आप लोग याद रखोगे. द प्रोग्राम इज रिलेटेड टू कॉल बाय रेफरेंस और ऑब्जेक्ट पासिंग. नेक्स्ट मेन, तो ये प्रोग्राम बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर है एंड ये फंक्शंस कॉल बाय रेफरेंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल बाय रेफरेंसेस. एंड मनी इज द रिटर्न टाइप, तो इसीलिए हम लोग रिटर्न दिस कर रहे हैं. तो दिस एज द थर्ड ऑब्जेक्ट हम लोग को रिटर्न हो जाएगा. दिस बेसिकली रेफर किसको करता है, करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन को कॉल किया गया था. तो दिस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जो थर्ड ऑब्जेक्ट की तरह, जिसके अंदर फाइनल वैल्यू होगा अमाउंट रुपीज़ एंड पैसे का. ठीक है ना. तो और मेन के अंदर आके हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेन आप देखते हो रुपीज़ एंड पैसा दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेप्ट करना पड़ेगा. RP R1 एंड S1 एज रुपीज़ एंड पैसा. एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग R और P भेजेंगे रुपीज़ पैसे. सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये BM, इसके अंदर R1 और P1 भेजेंगे रुपीज़ एंड पैसा. RP रुपीज़ पैसे फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, R1 एंड P1 रुपीज़ एंड पैसे फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट. एंड ये जो आप थर्ड ऑब्जेक्ट देख रहे हो SM, इसके अंदर हम लोग 0 भेजेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेटेड ऑब्जेक्ट होगा. जो भी हम लोग को फाइनल रुपीज़ एंड पैसे होगा SM के अंदर आके स्टोर हो जाएगा. और SM देखें हम लोग FN.add को हम लोग कॉल करेंगे, जो मेरा कैलकुलेटेड फंक्शन है, जो फंक्शन ऑब्जेक्ट पासिंग लेके हो रहा है. ये AM एंड BM बेसिकली ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं. FN.add इज़ अ फंक्शन. एंड यहाँ पे हम लोग पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको जो अमाउंट एंड पैसे हैं वो दिखा रहे हैं AM FN शो, एंड दूसरा है BM FN शो, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका रुपीज़ एंड पैसे को शो करने के लिए ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है. बेसिकली दिस आर द टू फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी दूंगा ये कैसे एग्जीक्यूट होता है. AM
एफ एन शो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रुपीज़ एंड पैसे को दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मैं एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, मैंने कमेंट नहीं आउट किया था, इसलिए एरर आया था, तो कमेंट आउट कर देते इसको। 50-50 कमेंट, ये कमेंट देना चाहिए था, वर्किंग करके मैं दिखाया था, आप लोगों को याद होगा तो। और ये कंडीशन आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, PS 100 पैसे के ऊपर होगा तो 1 रुपये ऐड होता है, राइट। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये, इसीलिए RS प्लस प्लस किया हुआ है। और हम लोग RS प्लस प्लस रुपये पे 1 ऐड करेंगे तो पैसे से 1 माइनस हो जाएगा, तो इसलिए PS इक्वल टू PS माइनस 100। दिस इज़ द कंसेप्ट फॉर द टूडेज प्रोग्राम। अगर 100 पैसा होगा तो 1 रुपये ऐड हो जाएगा और पैसे से 1 माइनस हो जाता है। तो एक बार रन करके देख लो इसका आउटपुट कैसे आता है। इसी हिसाब से हम लोग am.fn शो को डिस्प्ले कर रहे हैं, bm.fn शो को भी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड थर्ड जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा उसको भी इसी फॉर्मेट में हम लोग को शो करना पड़ेगा। जैसे मनी 1, स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से देख लो आप लोग, इसी फॉर्मेट पर हम लोगों को हर रिजल्ट को शो करना है। ये मनी 1 है, पहला जो फंक्शन है मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। जो पहला फंक्शन है मेरा वो डिस्प्ले हो रहा है जैसे एम एफ एन शो, तो पहला फंक्शंस का जितना भी रुपीज़ एंड पैसा होगा वो डिस्प्ले करने के लिए ये हो रहा है। रुपीज़ है 25.75, तो रुपीज़ 25 एंड 0.75 फॉर्मेट पे शो हो रहा है। एंड दूसरा जो फंक्शन है बी एम एफ एन शो, इसके थ्रू डिस्प्ले हो रहा है बी एम एफ एन शो। रुपीज़ एंड पैसे के हिसाब से ये भी डिस्प्ले हो गए 23.72 रुपीज़ एंड पैसे पे शो हो जाएगा। बस यहाँ पे देखो वैसे फॉर्मेट पे लिखा हुआ है। एंड फाइनली हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, SM.fn शो जो फाइनल अमाउंट हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट के रुपीज़ एंड पैसे को ऐड करके वो मेरा शो हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इज द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, एंड ये वही फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट पासिंग या कॉल बाय रेफरेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इफ एन ऐड क्या कर रहा है, ये बेसिकली दो ऑब्जेक्ट पैरामीटर पे यूज़ कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। एंड दोनों ऑब्जेक्ट का जो रुपीज़ एंड पैसा है उसको ऐड करके फाइनली टोटल अमाउंट इन रुपीज़ एंड पैसे को रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है। तो SM if an add is the function name, SM is the object, third object, and AM BM is the first object and second object। ये दो ऑब्जेक्ट को पैरामीटर पे यूज़ किया जा रहा है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।